आदेश आदेश। मैं भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे पास काफी समय से कुछ साधक या हम कहें कुछ लोग कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं या साधक मेरे सम्मुख पूछते भी हैं कि गुरुदेव बड़ी मुश्किल से हमने जगह खरीदी है लेकिन उस पर घर बन नहीं पा रहा है। या फिर कुछ लोगों के सवाल ये होते हैं, हमें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, ग्राहक आते हैं, दाम लग जाते हैं लेकिन एंड टाइम पर ग्राहक मुकर जाते हैं और सौदा कैंसिल हो जाता है। या फिर कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जो बनते बनते उनका काम रुक जाता है और कई सालों तक वो फिर ऐसे ही खंडर वीरानी बन जाती हैं, वो पूरा काम हो नहीं पाता है। लोगों को समझ नहीं आता है कि इसके पीछे की वजह क्या है। वो कहीं जाते हैं पूछने करने तो ज्योतिषी बोलते हैं आपके ग्रह नक्षत्र खराब हैं, तांत्रिक ओझा बोलते हैं कि आपको पितृ बाधा है या आपको प्रेत बाधा है या किसी ने तंत्र कर दिया है, इसलिए आपकी संपत्ति ना बिक रही है ना बन रही है। इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए मैं आपको आज एक साधना देने जा रहा हूँ जो कि है हमारे वैदिक परंपरा में प्रथम पूज्य देव गणपति उनकी, जिसे हम बोलते हैं भू गणपति साधना। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, भू गणपति मतलब भूमि तत्व से संबंधित गणेश जी की साधना। भू गणपति साधना का लाभ ये होता है, इसमें गणेश जी प्रत्यक्ष नहीं होते लेकिन इस साधना के बल पर आप जमीन से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। चाहे आपको अपनी संपत्ति बेचनी हो, चाहे आपको कोई नई संपत्ति खरीदनी हो, उसमें अड़चन आ रही हो वो भी दूर हो जाती है। या फिर हम कहें आपका मकान, दुकान या कोई भी व्यवसाय स्थल बनते बनते उसमें कार्य रुक जाता है या अड़चन आ जाती है, वो सारी अड़चन दूर हो जाती है। 11 दिन की ये साधना है, ये एक मांत्रिक अनुष्ठान है, पूर्ण रूप से सात्विक होता है, जिसमें जाप के साथ साथ आपको हवन भी करना होता है। प्रथम पूज्य देव है गणपति, इसमें आपको गणेश जी के साथ साथ अपने घर की सभी शक्तियों का भी पूजन करना होता है। किसी भी बुधवार, रविवार या मासिक गणेश चतुर्थी वाले रात्रि आप इस साधना को आरंभ करेंगे। हर महीने में एक मासिक गणेश चतुर्थी आती है, बुधवार आते हैं, तो आप कभी भी साधना को संपन्न कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। रात्रि 10 बजे आपको नहा धोकर पीले या सफेद वस्त्र पहनकर ये साधना आरंभ करनी होती है। आपको अपने गुरु, गणेश, इष्ट याद रखिए, आपको गणेश जी के 2 पूजन करने होंगे। जैसा कि मैं क्रम में बता रहा हूँ, पहले गुरु का, फिर गणेश जी का, फिर आपके इष्ट का, फिर आपको कुल देवी देवता या आपके जो पितृ हैं उनका पूजन होगा। उसके बाद में भू गणपति जी का पूजन होगा। यहाँ गणेश जी और भू गणपति दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए यहाँ 2 पूजन होंगे। गणेश जी को भोग में आपको यदि मोदक उपलब्ध हो वो आप दे सकते हो, वरना आप दूध से बनी कोई भी मिठाई अर्पित कर सकते हो, पेड़े अर्पित कर सकते हो। गणेश जी को जो मुख्य रूप से अर्पित की जाती है उसमें दुर्वा है, तो आपको दुर्वा घास अर्पित करनी है, उसका एक लच्छी बनानी है, या दुर्वा घास की माला आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हो। विशेष तौर पर आपको ये देना ही देना। पान, सुपारी, नारियल, ये सारी चीज़ें आपको गणेश जी को अर्पित करनी है। आपको अपना जो भी कार्य जिसमें आपको अड़चन आ रही है वो संकल्प में बोलना है। उसके बाद आपको जाप करना होता है। 21 माला का आपको इसमें जाप करना है। माला जाप के लिए आपको श्वेत आर्क की माला, सफेद आर्क के जो मोतियों की माला बनती है उसका प्रयोग करना है। वो उपलब्ध ना हो तो आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सौम्य साधना है। इसमें आपको 11 दिन ये साधना करनी है और नित्य प्रतिदिन 11 दिन ये साधना करने के साथ साथ आपको 11 दिन ही हवन करना है। हवन में कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है जो आपको बता दी जाएगी जब आप ये साधना करोगे। इस साधना के फलस्वरूप आपके जमीन संबंधी जितने भी वाद विवाद या अड़चने हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। 11 दिन में ही आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी कुछ जगह देखा जाता है कि 11 दिन में लाभ नहीं मिलता है, तो आप इस अनुष्ठान को रिपीट कर सकते हो, दोबारा कर सकते हो, क्योंकि संपत्ति बेचना कई चीज़ों पर निर्भर करता है। वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ का सरकारी रेट क्या चल रहा है और आपकी मांग कितनी है, ये सारी चीज़ें भी संपत्ति बेचने में अड़चन देती हैं। तो कभी कभी एक बार के अनुष्ठान में सफलता ना मिले तो आप अनुष्ठान को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। गणपति की कृपा रही तो जल्द ही आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। जो भी आपकी रुकावटें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छी साधना है, सौम्य साधना है। जमीन से संबंधित वाद विवाद और अड़चनों को दूर करने के लिए साधक इस साधना को कर सकते हैं। तो जो भी इस साधना को संपन्न करना चाहता हो वो हमारे दिए गए संस्था के नंबरों पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। आदेश आदेश।